मित्रों, आप राजा दशरथ के बारे में तो जानते ही हैं। उनका बढ़िया राज्य चल रहा था। चारों तरफ राजा और प्रजा में खुशी की लहर थी। सब जगह हर घर में गोपालन था और तुलसी की पूजा होती थी। चारों तरफ धन से परिपूर्ण था समाज। हर व्यक्ति सुखी था। राजा दशरथ भी बड़े प्रसन्न थे, लेकिन एक दिन उनके मन में विचार आया कि मेरा चौथापन आ रहा है और मैंने 3 विवाह कर डाले, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। क्या करें? उनके मन में विचार आया, चलो अपने गुरु वशिष्ठ जी से मिला जाए, उनके आश्रम चला जाए, वहाँ आशीर्वाद लें, शायद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए और हमारा रघुवंश आगे बढ़े। यही विचार करके उस 4 प्रकार के फलों को, सुंदर फलों को लेते हैं और वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते हैं। वशिष्ठ जी के आश्रम में फलों को रख करके उनके चरणों पर अपना मस्तक रख देते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी सी दिखती है। तो वशिष्ठ जी ने पूछा, राजन, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर उदासी क्यों चेहरे पर? तो राजन बोलते हैं, दशरथ बोले कि बोले कर चुका विवाह 3, बोले कर चुका विवाह 3, फल अब तक उसका मिला नहीं, है चौथापन आने वाला, हृत कमल अभी तक खिला नहीं। प्रभु, एक भी संतान हो जाती तो आपका गुरु, ये जो रघुवंश है, वो आगे बढ़ता, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। 3 शादियाँ की, लेकिन कोई मुझे संतान उत्पत्ति नहीं हुई। तो गुरु जी ने कहा कि राजन, कोई संतान से यश और वैभव और कुल की बात नहीं होती है। ये तो आप सब स्वयं हासिल कर सकते हैं। कि ध्रुव और प्रहलाद को देखो, ध्रुव और प्रहलाद ने अपना यश नाम कमाया, क्या उनकी संतानों के बाद माध्यम से हुआ? नहीं। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। इसलिए आप ऐसी इच्छा न करें। लेकिन उनका मन जब उदास देखा तो गुरु जी ने कहा कि राजन, उठो, जाओ, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे विष्णु भगवान की कृपा से, उनका आशीर्वाद लो। लेकिन इसके लिए तुम्हें पुत्रेष्ठ यज्ञ करना होगा और पुत्रेष्ठ यज्ञ के लिए तुम्हें श्रृंगी ऋषि के पास जाना होगा, क्योंकि श्रृंगी ऋषि ही इसके विशेषज्ञ हैं। उनके द्वारा अगर यज्ञ कराया जाता है तो निश्चित रूप से तुम्हारे 4 पुत्र तुम्हें प्राप्त होंगे। तो खैर वो जाते हैं श्रृंगी ऋषि के पास, उनका निवेदन वो स्वीकार करते हैं और यज्ञ प्रारंभ होता है। यज्ञ के आखिरी दिन जब पूर्णाहुति होनी है, उस दिन अग्निदेव स्वयं ब्रह्मा जी के यहाँ से आते हैं और वो उनके द्वारा भेजी हुई खीर को लाते हैं, वो उन्हें प्रदान करते हैं। और श्रृंगी ऋषि ने उस खीर के माध्यम से हव्य जो प्रसाद बनाया वो राजा दशरथ को दिया और उसको लेकर के राजा दशरथ महल में जाते हैं। तो उस प्रसाद को का जो आधा हिस्सा है अपनी पटरानी कौशल्या को दे देते हैं, आधा शेष बचा आधा अपनी दूसरी रानी कैकेयी को दे देते हैं। तीसरी रानी सुमित्रा जो छोटी थी, उनको कुछ नहीं मिला। तो कौशल्या माँ ने उनको जो है अपने जो हिस्सा मिला था उसका आधा उन्होंने अपनी सुमित्रा को दे दिया, छोटी बहन को। उसी तरह से कैकेयी ने भी अपना जो हिस्सा उनको मिला था उससे आधा सुमित्रा को दिया। इस प्रकार से उस प्रसाद के 4 पार्ट हुए, 4 हिस्से किए गए। एक हिस्सा कौशल्या माँ को मिला, एक हिस्सा कैकेयी को मिला, लेकिन सुमित्रा को सौभाग्य से 2 भाग मिल गए। इसीलिए उनके कौशल्या माँ के 1 बेटा हुआ, कैकेयी के भी 1 हुआ, लेकिन सुमित्रा माता के 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो चैत्र मास में नवमी के दिन, 9 मास बीतने के बाद माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम राम रखा गया। और उन्हीं का हिस्सा उन्होंने, चूंकि कौशल्या उनको सुमित्रा को दे दिया था अपना आधा, तो उसी हिस्से से जो सुमित्रा के बच्चा पहला पैदा हुआ उनका नाम लक्ष्मण रखा गया।
और कैकेयी माता के भरत हुए जो महात्मा थे, और उनका हिस्सा जो आधा था उन्होंने सुमित्रा को दिया, उससे शत्रुघ्न हुए। इस तरह से कौशल्या माँ के भगवान राम, माता कैकेयी के भरत और सुमित्रा माता के लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। इस तरह से ये राजा दशरथ के 4 पुत्रों को प्राप्त हुई और राजा दशरथ बड़े खुश हो गए और धन धान से परिपूर्ण उनका राज आगे चलने लगा। इस तरह से रघुवंश में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई वशिष्ठ गुरु के आशीर्वाद से। धन्यवाद।